हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस एंड आंसर्स का लेक्चर लेकर आया हूं। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में भी आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के टॉपिक को देखा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके पिछले लेक्चर्स में सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो इस लेक्चर में भी हम इंटीग्रेशंस के जो फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, मतलब अगर आपको इनसे नॉलेज मिलता है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ सारे लेक्चर्स जो कि आप देखते हैं उसे लाइक करें और शेयर करें। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और चूंकि यह क्वेश्चंस एंड आंसर्स का लेक्चर है, तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं अभी तक कि सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है उसे हम लिखते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट फार्मूला है cot x का इंटीग्रेशन। जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी वाली पोर्शन में पढ़ा है, इसको डिराइव किया है कि cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x होता है। तो अगर इसमें हम x को फिर से एक बार रिप्लेस कर दें लीनियर पॉलिनोमियल से, मतलब अगर हम x को रिप्लेस कर दें ax प्लस बी टाइप के लीनियर पॉलिनोमियल, यह जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें x का इंडेक्स मतलब एक्सपोनेंट 1 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हम x को ax प्लस बी से रिप्लेस कर दें तो हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर cot x के प्लेस पे ax प्लस बी हो जाएगा। और इसका भी आंसर ठीक इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने cot x का लिखा है log mod sin x, तो इसका भी हम log mod sin ax प्लस बी प्लस सी ही लिखेंगे। लेकिन आंसर में फिर से हमें एक छोटा सा काम करना है कि आंसर में यह जो फंक्शन वाला पार्ट है इसमें x का कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यह इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। 7 cot 11x प्लस 5। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल मतलब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यह है। तो यह फंक्शन वाला पार्ट है और यह 7 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम 7 को बाहर लिखेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे सामने सिर्फ cot 11x प्लस 5 का बच जाएगा। अब यहाँ पे cot 11x प्लस 5, यह जो 11x प्लस 5 है यह लीनियर पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 बाहर में पहले से था, अब x का कॉफिशिएंट 11, इसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हुए इसके आंसर को लिखते हैं। और cot 11x प्लस 5 का इंटीग्रेशन log sin 11x प्लस 5 होगा। log sin 11x प्लस 5 प्लस सी, यह इसका आंसर हो गया। एक बार हम इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं 7/11 log sin 11x प्लस 5 प्लस सी, यह इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। cot 9 माइनस 3/2x। ठीक है, तो cot 9 माइनस 3/2x, तो इसे देखने पर हम यह जान चुके हैं कि यह एक बार फिर से लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम x के कॉफिशिएंट को कंसीडर करेंगे। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे साइन के साथ -3/2 है। इसके रेसिप्रोकल को सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 1/-3/2 इंटू लॉग मॉड साइन, और यह लीनियर पॉलिनोमियल 9-3/2x प्लस सी। ठीक है, अब यह हम जानते हैं -2/3 हो जाएगा log mod साइन 9-3/2x का मॉडुलस प्लस सी, यह इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है,
एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर 2 या 2 से अधिक टर्म वाले होंगे। तो अगर हम पहला इंटीग्रेशन यहाँ पे टर्म लिखते हैं cot 3 माइनस 2x प्लस 5 10 7 प्लस 6x प्लस 11 इंटू 2 पे पावर 6x प्लस 7। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे इसमें 3 टर्म है। एक टर्म cot 3 माइनस 2x, यह लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा टर्म 5 इंटू 10 7 माइनस 6x, इसका इंटीग्रेशन। और तीसरा 11 इंटू 2 रेज टू 6x प्लस 7। तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें इसे 3 अलग अलग टर्म के इंटीग्रेशन में स्प्लिट करना होगा। तो सबसे पहला हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा cot 3 माइनस 2x का। दूसरा टर्म हमारा यहाँ पे 5 इस पूरे टर्म के साथ जो कि फंक्शन वाला पार्ट है यहाँ पे इनटू हो रहा है। तो हम इस 5 को बाहर करते हुए लिखेंगे 10 7 प्लस 6x का इंटीग्रेशन। और एंड इसके बाद हमें 11 को यहाँ पर, चूंकि 11 यहाँ पे 2 रेज टू 6x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो 11 यहाँ पे बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के प्रोसेस से, और यहाँ पे 2 6x प्लस 7 इसका इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे cot 3 माइनस 2x में यह 3 माइनस 2x लीनियर है, तो हम अपने आंसर को x के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हुए सबसे पहले लिखेंगे। तो 1 बाय माइनस 2, चूँकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, और cot x का log mod sin x होता है। तो log mod sin x को रिप्लेस किया गया है 3 माइनस 2x, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 पहले से ही मौजूद है, और यहाँ पे 10 7 प्लस 6x में यह लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है 7 प्लस 6x, और x का कोफिशिएंट 6 है, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद 10 का log mod sec x, तो x के प्लेस पे यहाँ पे 7 प्लस 6x। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया। प्लस 11, और यह 2 रेज टू 6x प्लस 7, जो कि a रेज टू x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 रेज टू 6x प्लस 7 में यह 6x प्लस 7 लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जिसमें x का कोफिशिएंट 6 के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 2 रेज टू 6x प्लस 7 बाय log 2 प्लस c। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो यह 1 बाय माइनस 2 मिलकर -1 बाय 2 log mod sin 3 माइनस 2x मॉडुलस, यह 5 इंटू 1 बाय 6, यह दोनों मर्ज होकर 5 बाय 6 log mod sec 7 प्लस 6x। ठीक है, और 11 इंटू 1 बाय 6, यह मिलकर हो जाएगा आपका 11 बाय 6 इंटू 2 रेज टू 6x प्लस 7 बाय log 2 प्लस c। यह इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो हम अपने सबसे पहले नेक्स्ट फार्मूला को लिखते हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। आपको इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है, तभी आपसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप इस वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देखना होगा, मतलब बिना स्किप करके देखना होगा पूरे वीडियो को। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप इसे बार बार देख सकते हैं, और खुद से जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे तो आपसे यह क्वेश्चंस अच्छी तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन है सेक एक्स का। सेक एक्स का इंटीग्रेशन log mod सेक एक्स प्लस 10x होता है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन log mod सेक एक्स प्लस 10x होता है। हमने अभी तक अपने थ्योरी वाले लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ा है। तो फिर से यहाँ पे अगर x अगर रिप्लेस हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल से, मतलब सेक x के जगह पे कोई लीनियर पॉलिनोमियल आ जाता है ax प्लस b, तब भी इसका आंसर यही होगा। मतलब log mod सेक और x का रिप्लेसमेंट लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ सेक के जगह पर, सेक के x के जगह पे ax प्लस बी, और 10 में भी यहाँ पे x के जगह पे ax प्लस बी प्लस सी ही लिखेंगे। लेकिन बस यहाँ पर एक काम करना है कि आंसर के फंक्शन वाले पार्ट में हमें x का कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है,
ये काम हमें करना है, बस इस फार्मूला को याद रखना है और देखना है यहाँ पे x रिप्लेस अगर हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल से, तो इसी फार्मूला के एक्सप्रेशंस को हमें यूज करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल सेक 3 माइनस 7x का इंटीग्रेशन, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सेक 3 माइनस 7x, यह 3 माइनस 7x लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो 1/-7 इंटू लॉग मॉडुलस ऑफ सेक 3 माइनस 7x प्लस 10 3 माइनस 7x प्लस c, यह इसका आंसर हो गया। बाद में हम इसे -1/7 लिख सकते हैं, ठीक ना, ये आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेक 5 माइनस 2x डिग्री। चलिए एक बार फिर से डिग्री का क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ सेक 5 माइनस 2x डिग्री में है, और यहाँ इस फार्मूला में x जिसके ऊपर डिग्री अगर नहीं लगा रहता है तो इसे रेडियन करते हैं। हम जानते हैं कि अगर x डिग्री में है तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 5/180 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x से। तो यह डिग्री में है और यह 5/180 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x से तो यह अब रेडियन में कन्वर्ट हो गया, मतलब x डिग्री इक्वल्स टू 5/180 x, यह रेडियन में हो गया। तो हमें यहाँ पर इसको 5/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेक 5 माइनस 2x इंटू 5/180, ठीक है। अब जाकर यह हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इसे अंदर ले जाएंगे, तो अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास सेक 5 इंटू 5/180 माइनस 2x इंटू 5/180, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन सामने आएगा। अब यहाँ पे 5 से यह मर जाएगा और यह 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास सेक 5/36 माइनस 5/90x का इंटीग्रेशन बचा हुआ है। अब आप गौर से देखेंगे तो यह कांस्टेंट है, मतलब यह 5/36 माइनस 5/90x मतलब b प्लस ax के फॉर्म में यह लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन अब हम x के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। तो x का कोफिशिएंट -5/90 है, ठीक है। 1/-5/90 इंटू लॉग मॉड सेक x, ये x हो जाएगा 5/36 माइनस 5/90x प्लस 10 5/36, यह 36 है, माइनस 5/90x प्लस c। इसे हम ऊपर कर देते हैं तो -90/π लॉग मॉड सेक 5/36 माइनस 5/90x प्लस 10 5/36 माइनस 5/90x प्लस c, यह इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है हमारे पास उसके तरफ बढ़ते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि आप खुद से बनाएंगे तभी जाकर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी आने वाले लेक्चर्स में जो आपके इंटीग्रेशंस होंगे वह काफ़ी लेंदी होते चले जाएंगे। तो जब तक आप इस छोटे छोटे इंटीग्रेशंस को खुद से नहीं कर पाते हैं तो आपको उन लेंदी इंटीग्रेशंस को करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना होगा। तो मेरा सजेशन है कि आपको मैं जिस तरह से इस क्वेश्चंस को, इस लेक्चर्स को समझने के लिए, जानने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको देता हूं, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने कैलकुलस के टॉपिक्स को या किसी भी दूसरे टॉपिक्स को बेटर कर पाएंगे। तो हमारे पास अगला इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर एक्स का। इंटीग्रेशन 10x होता है, याद रखिएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक ना। तो सेक स्क्वायर के पास x है
अगर यह x फिर से लीनियर पॉलिनोमियल से रिप्लेस हो जाता है, मतलब यहाँ पे सेक स्क्वायर के x के प्लेस पे अगर ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल यह हो गया, अगर यह रिप्लेस हो जाता है तब भी आंसर यहाँ पे 10x के प्लेस पे ax प्लस बी प्लस सी ही होगा। बस हमें फंक्शन वाले पार्ट में x का कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यह क्यों किया जाता है इसके बारे में मैं अपने थ्योरी वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिराइव करके पढ़ा चुका हूँ। यह कैसे होता है उसको अगर आपको जानना है तो आप मेरे कैलकुलस में जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के थ्योरी वाले लेक्चर्स हैं उसको आपको देखना होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर 9x प्लस 17, देख सकते हैं आप यहाँ पे 9x प्लस 17 लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसे इसे हम 10x प्लस बी के फॉर्म में आंसर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 के रेसिप्रोकल से हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट 10 9x प्लस 17 प्लस सी इसका आंसर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 स्क्वायर 2x प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब मेरे पास 10 स्क्वायर 2x प्लस 3, लेकिन हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर x का, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर तो है ही, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास हेल्पफुल जो टर्म है या 2x प्लस 3 या लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हमें 10 स्क्वायर को कन्वर्ट करना होगा सेक स्क्वायर में, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जानते हैं 10 स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x प्लस 1 होता है, ठीक है। अपने 11th के ट्रिग्नोमेट्री या इवन 10th के ट्रिग्नोमेट्री में भी इस फार्मूला को पढ़ा होगा। आपको याद रखना है कि जब भी 10 स्क्वायर x आएगा तो हमें सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अवेलेबल है। तो इस इंटीग्रेशन में हम 10 स्क्वायर एक्स इस टर्म को लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 प्लस 1, और इसके पास पहले से यहाँ पर 5 अवेलेबल है, तो इसे हम लिखेंगे। अब यह 5 और 1 मिलकर 6 हो जाएगा। तो अब हम इसे दो डिफरेंट इंटीग्रल में स्प्लिट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन एंड 5 प्लस 1 6 बाहर आ जाएगा एंड dx। सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 में यहाँ पे 2x प्लस 3 लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो आंसर में सबसे पहले हम 1/2 और सेक स्क्वायर x का 10 2x प्लस 3 6 एंड dx का x होता है प्लस c, यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा 10 स्क्वायर x या 10 स्क्वायर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो हमें इसे सेक स्क्वायर x प्लस 1 इस फार्मूला को यूज करके हमें इसे ब्रेक कर लेना है, तब जाके इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। तो इसी में अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें, कॉसेक स्क्वायर एक्स को अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर दें, मतलब रिप्लेस कर दें, एक्स रिप्लेस हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। मान लेते हैं यहाँ पर इस बार सी एक्स प्लस डी है, तब भी आंसर माइनस कॉट एक्स का रिप्लेसमेंट सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर भी कॉट एक्स के जगह पे सी एक्स प्लस डी ही होगा। बट आंसर में हमें एक काम जो अभी तक करते आ रहे हैं कि फंक्शन वाले पार्ट में एक्स का कोफिशिएंट फिलहाल यहाँ पर सी है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह इसका आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कॉसेक स्क्वायर 9x प्लस 20, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर 9x प्लस 20 यह सी एक्स प्लस डी मतलब लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो हमारे पास सबसे पहले cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का साइन निगेटिव होता है, तो सबसे पहले हम माइनस लिखेंगे। इसके जस्ट बाद हम x का कॉफिशिएंट जो कि यहाँ पे 9 है, इसके रेसिप्रोकल को लिखेंगे। अब cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन cot x होता है, तो हम यहाँ पे cot और x का यहाँ पे रिप्लेसमेंट, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 9x प्लस 20 प्लस c, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। cot स्क्वायर 5 माइनस 11x प्लस 6x। ठीक है, cot स्क्वायर 5 माइनस 11x, तो यहाँ पे हमें cot स्क्वायर दिया है, जबकि हमने cosec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है। तो हम जानते हैं cot स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, 11th के ट्रिग्नोमेट्री या 10th क्लास के सिलेबस में आपने इस फार्मूला को पढ़ा होगा और बहुत ज़्यादा यूज किया होगा। तो सबसे पहले हम इसे cot स्क्वायर एक्स जो कि cosec स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है, इस टर्म को हम इस फार्मूला पे रखकर इसे ब्रेक करेंगे। तो cot स्क्वायर एक्स जो कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट है लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसे हम लिखेंगे cosec स्क्वायर 5 माइनस 11x प्लस 1। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया। अब इसके पास यहाँ पर पहले से इसमें 6x ऐड है, तो हम इसे ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो हम इसे 3 इंटीग्रल में स्प्लिट कर देते हैं। तो पहला पहला इंटीग्रल हमारे पास होगा cosec स्क्वायर 5 माइनस 11x। दूसरा इंटीग्रल हमारा 1 dx हो जाएगा, तो 1 बाहर में लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिर्फ dx हो जाएगा। तीसरा इंटीग्रल हमारे पास 6 इंटू एक्स है, तो जिसमें 6 हम बाहर कर देंगे और x का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब cosec स्क्वायर 5 माइनस 11x, चूंकि यह लीनियर पॉलिनोमियल है और x का कॉफिशिएंट -11 है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का साइन सबसे पहले नेगेटिव होता है। अब x का कॉफिशिएंट -11, इसका रेसिप्रोकल 1 बाय -11, और cosec स्क्वायर x का cot यहाँ पे 5 माइनस 11x हो जाएगा, dx का x होगा 6 और x का x स्क्वायर बाय 2 होगा। यह 2 इस 6 को 3 से कैंसिल करा देगा और यह दोनों मिलके हमारे पास 1 बाय 11 cot 5 माइनस 11x प्लस x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c, यह इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रल हमारे पास है sec x इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन sec x प्लस c होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर sec के पास भी x है, 10 के पास भी x है, और फिर से अगर यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर दें लीनियर पॉलिनोमियल से, मतलब sec ax प्लस b इंटू 10 ऑल्सो ax प्लस b, तो हमारा आंसर भी sec ax प्लस b प्लस c होगा। बस हमें जो हर बार की तरह करते आ रहे हैं, आंसर के फंक्शन वाले पार्ट में x का कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक एग्जांपल 3 sec 5 माइनस 7x इंटू 10 5 माइनस 7x dx। तो यहाँ पे देख सकते हैं sec के पास 5 माइनस 7x और 10 के पास भी 5 माइनस 7x है, जो कि यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे हमें 3 को सबसे पहले बाहर करना होगा, 3 कांस्टेंट है और इनटू हो रहा है, तो यह हमें इंटीग्रेशन के बाहर इसे लिखना पड़ेगा, और sec 5 माइनस 7x इंटू 10 5 माइनस 7x का इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे रिमेन्स बचा है। अब sec x इंटू 10x का sec x होता है, तो sec 5 माइनस 7x इंटू 10 5 माइनस 7x का भी sec 5 माइनस 7x ही होगा, लेकिन x का कॉफिशिएंट चूंकि यहाँ पे -7 है,
तो हमें 1/-7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू सेक 5-7x प्लस सी। ठीक है, अब यह दोनों मिलकर हमारे पास -3/7 इंटू सेक 5-7x प्लस सी, यह इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेक 2x - 3 माइनस सेक 2x - 3 इंटू 10 2x - 3 प्लस कॉट 11x प्लस 12। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ पे वन टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। टर्म कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितना टर्म है? तो जब भी टर्म यहाँ पे हमें पहचानना है तो हर दो टर्म के बीच या तो प्लस या माइनस साइन होता है। इनटू टर्म को मतलब इनटू दो टर्म के बीच नहीं आता है, इनटू एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टर्म इस टर्म के बीच यहाँ पे माइनस है, इसलिए यह एक टर्म हो गया या दूसरा टर्म हो गया। फिर यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, इसलिए तीसरा टर्म हो गया। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को तीन डिफरेंट इंटीग्रल में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो पहला इंटीग्रल हमारे पास सेक 2x - 3। ठीक है, दूसरा इंटीग्रल हमारे पास सेक 2x - 3 इंटू 10 2x - 3 और नेक्स्ट लास्ट इंटीग्रल हमारे पास cot 11x प्लस 12 यह होगा। अब सेक 2x - 3 यह लीनियर है, तो x का कोफिशिएंट 2 इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे और लॉग मॉड सेक x का लॉग मॉड सेक x प्लस 10x होता है। तो यहाँ पे सेक x के प्लेस पे यहाँ पे 2x - 3 प्लस 10 2x - 3। ठीक है, फिर सेक x इंटू 10x, तो यह 2x - 3 लीनियर है। तो अभी हम लोगों ने तुरंत सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक x जाना है, लेकिन यहाँ पे 2x - 3 लीनियर पॉलिनोमियल है और x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा इंटू सेक 2x - 3 प्लस कॉट 11x प्लस 12। कॉट के पास जो यह वैल्यू है 11x प्लस 12 यह भी लीनियर है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 11 है, तो 1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉट x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन x होता है, तो लॉग मॉड साइन 11x प्लस 12 प्लस सी। ठीक है, यह इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, जब तक आप बनाएंगे नहीं खुद से, आपको फार्मूला भी याद नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं आप खुद से उसे बनाएं। और क्वेश्चंस को बनाने के पहले अभी तक जितने भी लेक्चर्स को मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आज के डेट में अभी तक जितने लेक्चर्स को मैंने पढ़ाया है थ्योरी वाले में, उसमें जितना भी फार्मूला है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर कर रहा हूँ और थ्योरी वाले पोर्शन में मैंने उन सारे फार्मूला को डिराइव किया है जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले थ्योरी वाले लेक्चर्स को देख लें, उसमें जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वह भी आप खुद से बना लें, तब जाकर ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स वाले लेक्चर्स को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा। ठीक है, आप किसी भी बुक को अगर बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको कहीं से भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन हमारा है कोसेक x का इंटीग्रेशन। जानते हैं लॉग मॉड कोसेक x माइनस कॉट x होता है। तो फिर से अगर हम x को रिप्लेस कर दें लीनियर पॉलिनोमियल से, तो लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक x के प्लेस पे मान लेते हैं cx प्लस डी, तब भी हमारा आंसर लॉग मॉड कोसेक x के प्लेस पे यहाँ पे cx प्लस डी है इस लीनियर पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे cx प्लस डी माइनस कॉट cx प्लस डी प्लस c यही होगा। बट यहाँ पे फिर से हर बार की तरह यहाँ पर भी
फंक्शन वाले पार्ट में x का कोफिशिएंट 1/c से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल cosec 12x + 13, तो cosec 12x + 13 में यहाँ पर x का कोफिशिएंट, यह सबसे पहले यह लीनियर पॉलिनोमियल है और x का कोफिशिएंट यहाँ पर 12 है। इसके रेसिप्रोकल को हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू log mod cosec 12x + 13 माइनस cot 12x + 13 + c, यह इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पर। हमारे पास क्वेश्चन है cosec 5 - 3x sec 11x + 1 + 3/2 - 7x, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यह 3 टर्म्स का इंटीग्रेशन है, तो हम इसे 3 अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट कर देते हैं। तो सबसे पहला इंटीग्रल हमारे पास होगा cosec 5 - 3x का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास होगा sec 11x + 1 का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर 3 को हम 3 × 1 लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और 1/2 - 7x का इंटीग्रेशन हमारे पास दिखेगा। अब cosec 5 - 3x यह लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम अपना आंसर 1/x का कोफिशिएंट -3, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन cosec x का log mod cosec 5 - 3x माइनस cot 5 - 3x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर sec 11x + 1 में यह 11x + 1 लीनियर पॉलिनोमियल है, तो फिर से आंसर में हम सबसे पहले x के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल 1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे और sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x, तो x के जगह पे यहाँ पे 11x + 1 प्लस 10x, तो 10 भी 11x + 1, ठीक है। अब यह 3 पहले से बाहर है और यह 1/x के इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 1/x यह लीनियर पॉलिनोमियल है, 1/x के फार्मूला को यह फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट -7 है, तो 3 × -1/-7 से मल्टीप्लाई करेंगे और log mod 2 - 7x + 6, ठीक है। यह इसका फाइनल आंसर हो गया। आप सिर्फ इस नंबर को 1/-3 को -1/3 लिखेंगे, यह 1/11 सही तरीके से लिखा गया है। सिर्फ इस टर्म का साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 3 × 1 मतलब यहाँ पे -3/7। नेक्स्ट स्टेप में इसके आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया, आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाएं, और जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे, आपसे इस तरह के क्वेश्चंस या इसके आगे के क्वेश्चंस जो अभी आएंगे वो आपसे नहीं बन पाएगा। तो आप जब तक खुद से नहीं बनाएंगे, आपसे यह क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं बन पाएंगे, नहीं सॉल्व हो पाएंगे। और आप अगर खुद से बनाते हैं तो आपको हर क्वेश्चन में जो फार्मूला लगेगा वह भी आपको पता चलेगा और फार्मूला याद भी होगा। तो आप मेरे सुझाव को मानेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।